Hello kids, welcome to math session. Today we are starting with a new chapter, that is mensuration. So in class 7th also you have learned about this. So in this topic what do you discuss? क्या learn करा था? Do you remember? Mensuration means when we are talking about the area or perimeter of any geometrical figure. और मेनली जो हम लोगों ने इसमें सीखा है वो क्या सीखा है? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एज वेल एज सर्कल. दिस यू हैव लर्न इन क्लास 7th. और ये जो है इसमें हमारा दो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर. ठीक है. सो एरिया हमारा जनरली लेंथ इनटू ब्रेथ जाता है, तो डेट गोज बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है आपका रेक्टेंगल में डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है, यस साइड इनटू साइड या लेंथ इनटू ब्रेथ हम तब भी कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल तो हम इसको एस एस नाम देते हैं. एंड यहां पर रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ और सर्कल में वी टॉक अबाउट इंस्टेड ऑफ द पेरीमीटर का टर्म वी टॉक अबाउट द सर्कमफ्रेंस. उसका क्या आ जाता है फॉर्मूला 2 पाई आर. और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, याद है आपको. और ऐसी पेरीमीटर अगर हम रेक्टेंगल का लेते हैं तो आ जाता है 2l प्लस बी. एंड एरिया का बात करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया का अगर हम उसमें बात करते हैं स्क्वायर का तो डेट कम्स आउट एस स्क्वायर. ठीक है. एंड पेरीमीटर कम्स आउट टू बी 4 इंटू एल. डू यू रिमेम्बर ऑल दीज फॉर्मूला? याद है? अगर याद नहीं है तो प्लीज डू रिविजन ऑफ दिस पार्ट जो मैंने अभी बोला है. So I repeat again, area of a square is s square. ठीक है. Perimeter of a square is 4 into l. Perimeter of rectangle is 2l plus b. Area of rectangle is length into b. That is length into breadth. Then circumference of circle is 2 pi r. And the area of any circular part is pi r square. Where r is the radius of the circle. याद आ गया ना आपको अब पूरा अच्छी तरीके से? ओके. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन. जो पेरीमीटर क्या होता है इज द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री. सो अगर हमने ये रेक्टेंगल लिया है, सो यहां ये जो है ये हम जो मैं आउटर लाइन बना रही हूं, this will be considered to be the perimeter. Means this side, this side, this side and this side. The length of all four sides. ऐसे ही square में when we consider this part, this is known as perimeter. Now area क्या होता है? Area is the region covered by it. तो अगर if I take a rectangle, so ये जो region cover कर रहा है अंदर की तरफ, दिस इज नोन एज एरिया. सेम विद द स्क्वायर. अगर मैं ये स्क्वायर बना रही हूं तो ये जो एरिया, ये अंदर का जो पार्ट है, दिस इज नोन एज द एरिया. तो रीजन कवर्ड बाय इट, जो रीजन उसने कवर कर लिया है. ठीक है. एंड पेरीमीटर डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री. तो ये दिस इज द बाउंड्री, तो दिस अराउंड द बाउंड्री. So this is known as the perimeter. Please do understand the meaning of these two words. तो जब भी आपको याद है, आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, क्या सीखा है? यस, कि अगर हम फेंसिंग की बात करें, अगर हम बाउंड्री वॉल की बात करें, देन वी कैलकुलेट विद द पेरीमीटर. और अगर हम उसका कितना एरिया कवर हुआ है और इसके अंदर कितना हमारा वी कैन पुट दिस कार्पेट, और हम ये गार्डन की बात करते हैं ग्रास की, तो वो जो उसके अंदर का जो पार्ट है डेट
हम कंसिडर करते हैं, दिस मीन्स वी कंसिडर अबाउट द एरिया ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल फिगर. सो अब इसी का हम थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं. हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो आज एक रिकैप करेंगे सो डेट आज जब हमारे आगे के सेशंस में व्हेन वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइज यू कैन डू इट इजिली. सो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ फिगर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क. देख रहे हैं आप, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया रेक्टेंगुलर. तो रेक्टेंगल से हमें पता चल गया उसका लेंथ एंड ब्रेथ विल बी डिफरेंट. ठीक है, हुज लेंथ क्या है, डेट इज 30 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट. अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस. सो मैंने अभी बताया था whenever we talk about the fencing this means we have to talk about the perimeter. वेरी गुड. तो हमें किसका बात करना पड़ेगा, पेरीमीटर का. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमने क्या फॉर्मूला मालूम है, पी रेक्टेंगल का 2l + b. ठीक है, सो 2 लेंथ हमें 30 दे रखी है, ब्रेथ 20 दे रखी है, सो 2 50 और ये आ गया हमारा 100. और किस में दे रखा है, मीटर में. तो यूनिट वी विल राइट इन मीटर. सो पेरीमीटर हमें कितना मिल गया, 100 मीटर. सो यही है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस सराउंडिंग इट. द लेंथ ऑफ द फेंस विल बी 100 मीटर. इज दिस थिंग क्लियर टू यू. सो इस टाइप से हमने लेंथ ऑफ फेंस कैलकुलेट कर ली. Now how much land is occupied by the park? So उन्होंने now they are saying how much land is occupied. तो occupied means you have to find out the, जब occupied की बात कर रहे हैं this means you have to find out the area. तो area of जो हमारा rectangle है वो क्या आ जाता है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. दिस मीन्स 30 इंटू 20 और ये हमारे पास कितना आ गया, 600 मीटर स्क्वायर. डू यू रिमेम्बर एरिया हम कैसे है उसका यूनिट का स्क्वायर करते हैं, बिकॉज ये भी मीटर है, दिस इज ऑल्सो मीटर. तो मीटर का 1 यहाँ पे वैल्यू, मीटर का 1 वैल्यू यहाँ. तो जब हम ऐसे वैल्यूज को करते हैं मीन्स यूनिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका पावर होती है वी ऐड, तो इसलिए इट विल बिकम मीटर स्क्वायर. सो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस. बहुत से बच्चे इसमें मिस करते हैं. पेरीमीटर में हमने क्यों नहीं करा स्क्वायर, बिकॉज वी वर एडिंग. तो एडिंग में हम जो पावर होती है वो कांस्टेंट रहती है, जो हमें जैसे चल रहा है उसको वैसे ही रखते हैं. लेकिन जब व्हेन वी मल्टीप्लाई द यूनिट्स, तो एक हमारा 30 मीटर था, यहाँ पे 20 मीटर था, तो हमने नंबर को मल्टीप्लाई करा, यूनिट्स को भी देखा, तो हमारा स्क्वायर बना. क्लियर. नाउ मूविंग फर्दर, देयर इज अ पाथ ऑफ 1 मीटर विथ रनिंग इनसाइड along the perimeter of the park that has to be cemented. If 1 bag of cement is required to cement 4 meter square area, how many bags of cement would be required to construct the cemented path? So आपने ये पहले वाली फिगर में देखा था, I just show you कि ये एक हमने देखा था और अंदर हमने एक उसका दूसरा पार्ट देखा था. So this part need to be cemented. Is this thing clear? So इसी पर ही हमारा ये क्वेश्चन है कि जो हमें पाथ करना है सीमेंटेड, तो उसको कैसे करेंगे. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट डू आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस एरिया. सो ये कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स यूज विल बी एरिया ऑफ द पाथ अपॉन एरिया सीमेंटेड बाय 1 बैग. ठीक है. सो एरिया सीमेंटेड बाय 1 बैग हमारा क्या आ गया, 4 मीटर स्क्वायर. सो इसी को ही हम कैलकुलेट करेंगे. तो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सीमेंटेड पार्क व्हाट आर वी गोइंग टू डू, जो हमारा ये आउटर एरिया है, डेट एरिया माइनस
दिस जो अंदर जो सीमेंटेड के बाद जो ये अंदर का एरिया है माइनस दिस, सो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? क्योंकि वी नो द मेजरमेंट ऑफ द आउटर पार्ट, वी डोंट नो द मेजरमेंट ऑफ द इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अब इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पे क्योंकि हमें ऑलरेडी बता रखा है 1 मीटर का है, सो 1 मीटर दिस 1 मीटर दिस हमारा क्या हो गया? तो 30 में से लेंथ में से हम -2 कर देंगे। सेम वी विल डू विद द ब्रेथ पार्ट, दैट इज 20, 1 दिस मीटर पार्ट 1 दिस वे, तो -2। तो अब हमारे पास मेजरमेंट आ गया 28 एंड 18, मीन्स ये जो अंदर का है दिस इज 28 एंड दिस पार्ट इज 18। तो टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पार्ट अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये ऑलरेडी हमने पहले का देख लिया था, वो हमारा एरिया ऑफ द पार्क 600 था। ठीक है, अब हम 28 इंटू 18 का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? तो 28 इंटू 18 जो आए के जो हमारा ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ जो वैल्यू आएगी, सो दिस सब्ट्रैक्ट क्या आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 600 में से वो माइनस कर देना है एंड यू हैव टू कीप द वैल्यू हियर। सो दैट विल बी द एरिया ऑफ द किसका? दिस जो हमारा सीमेंट होना है उसका हमें एरिया पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स यूज, हम उसको क्या करेंगे, जो हमारा आएगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इन दिस वे वी कैन डू द कैलकुलेशन। नाउ देयर आर 2 रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स ऑफ साइज 1.5 इंटू 2 मीटर। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये 2 हमारे रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स हैं। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ग्रास। नाउ अब आपको कैसे करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेड्स, तो अगेन आपके पास 1.5 इंटू 2 है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेड्स कैसे हो जाएगा? 1.5 इंटू 2, दिस कम्स आउट टू बी 3 मीटर, बिकॉज दे आर 2, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेड्स, तो हम इसको ट्वाइस कर देंगे, ये हमारा 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द पार्क लेफ्ट आफ्टर सीमेंटिंग द पार्क, तो अब हम इसका क्या करेंगे? यहां का जो एरिया है, इंटरनल जो एरिया है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी कैन गेट द आंसर। सो ये मैं आई एम गिविंग यू द हिंट्स, और ये आप लोग पहले कर चुके हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। अब आप देख रहे हैं मैच द कॉलम, इसमें क्या है? दे हैव गिवन द नेम ऑफ द शेप और एरिया का हमारा क्या है? मैच करना है। तो आप देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला है तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये किसके साथ मैच होगा? A इंटू बी। ठीक है, नाउ स्क्वायर का A इंटू ए, ट्राइंगल का डू यू नो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया? हाफ बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एंड देन सर्कल का एरिया। तो ये बी एक्चुअली क्या है? बी क्या है यहाँ पे? दिस इज द रेडियस, तो इसको हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बी वी कैन राइट दिस। अब आपका है मैच द फॉलोइंग फिगर विद रेस्पेक्टिव एरियाज इन देयर बॉक्स। तो आप देख रहे हैं ये क्या है? दिस इज अ पैरेललोग्राम। हमने बेस इंटू हाइट इसका पढ़ा है, दिस मीन्स 14 इंटू 7, तो ये कितना आ गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहां हमारा दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है,
नाउ ऐसे ही आप इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक हाफ सर्कल है, ठीक है। अब एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमारा कितना है, इसका भी 98, ठीक है। लेकिन ये क्या है, दिस इज अ हाफ सर्कल, तो हम इसका हाफ लेंगे, तो इसका अब क्या इतना आ जाएगा 49, ठीक है। तो ऐसे ही हाफ बेस इनटू हाइट आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सो हाफ बेस इनटू हाइट, तो इससे यू कैन फाइंड आउट द कि कौन सा हमारा कितना वैल्यू आएगा। सो इस वे में यू कैन फाइंड आउट द एरिया। और ऐसे ही पेरीमीटर का, पेरीमीटर ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो आप 2l+b से इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको आप, पेरीमीटर है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 × l, और यह ठीक है। ऐसे यू कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर। सो what did we learn today? Today in this session we have done the recap of the concepts of the area and perimeter. Now you understand what are the formulas. In case आप भूल गए हैं तो अभी मैंने एक एक्सरसाइज करी है जिसमें हमने मैचिंग करी है, तो from there you can note down the formula and that would be helpful for you when we do further exercise in the chapter. So, going to meet you again with some more concepts from the same chapter. See you again. Bye.